रोजाना तमाम लोगों से बात करते हुए और इस ज्योतिषी जीवन में जो अनुभव ले रहा हूँ, जो सीख ले रहा हूँ, उससे एक बात पता चली है कि जब परिस्थितियाँ हमें चारों तरफ से अंधकार में दबा देती हैं तो वही व्यक्ति बाहर निकल पाता है जिसका मस्तिष्क सुचारू रूप से काम करता है। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन गोइंग गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग। जिस मस्तिष्क की मैं बात कर रहा हूं उस मस्तिष्क को बृहस्पति ऑपरेट करते हैं। बृहस्पति हमारे मस्तिष्क के जिस भाग को नियंत्रित करते हैं उसका नाम है ग्लोबस पैलिडस। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस खास विशेषांक में। शुरुआत में मैं कुछ इस तरह से इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि ये चर्चा बहुत खास होने वाली है और आपको ये पूरा विशेषांक बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा उसे समझना आपको बहुत जरूरी है। बृहस्पति किसी की कुंडली में यदि अच्छा प्लेस्ड हो, बढ़िया बैठा हो बृहस्पति, तो निश्चित तौर पर जीवन बहुत अच्छा होता है। अच्छे के साथ साथ जो इसको कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो जीवन है बहुत बैलेंस है, बहुत बहुत पीसफुल है, बहुत बढ़िया है। निश्चित तौर पर बृहस्पति इस चीज को गवर्न करता है। हर ग्रहों का एक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है और मस्तिष्क के जिस हिस्से में बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क का जो पार्ट है उसका नाम है ग्लोबस पैलिडस। और यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का यह भाग जितना स्वस्थ होता है, व्यक्ति उतना ज्ञानी होता चला जाता है और शायद इसीलिए हम लोग इसे ज्ञान का गुरु कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में गुरु ग्रह कहते हैं। जबकि मैं बहुत साइंटिफिक व्यक्ति हूं और मैं बृहस्पति ग्रह को मैं गुरु नहीं बोलता हूं। आप हमारे जितने भी वीडियो देखिए, मैं कभी भी गुरु को बृहस्पति हमेशा बोलता हूं, मैं कभी गुरु नहीं बोलता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं जो आकाश में सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति आकाश में घूम रहा है, मैं उस बृहस्पति की बात करता हूं। और मैं बृहस्पति की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बृहस्पति का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। अभी तक बृहस्पति धनु राशि में अपना गोचर कर रहे थे, अब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या प्रभाव होगा इस बृहस्पति से आपके जीवन पर, उन सारी बातों को इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। 20 नवंबर 2020 को 13:23 पर बृहस्पति अपनी खुद की राशि धनु राशि सजिटेरियस 12 राशियों में 9वीं राशि को छोड़कर अपनी अगली राशि मकर राशि में भ्रमण शुरू करेंगे। बृहस्पति का जो भ्रमण है वो 21 नवंबर 2021 तक रहेगा, यानी लगभग एक साल बृहस्पति की जो भ्रमण काल है वो 20 नवंबर 2020 से 21 नवंबर 2021 तक रहेगा। लेकिन यहां पर बृहस्पति बीच में कई परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं कि इस राशि में बृहस्पति 3 नक्षत्रों से गुजरेगा। पहला जो नक्षत्र होगा वो उत्तराषाढ़ा, जो सूर्य का नक्षत्र होता है, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र होता है और धनिष्ठा मंगल का। अब बृहस्पति 20 नवंबर को मकर राशि में तो प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं और बृहस्पति नीच के हो जाते हैं मकर राशि, जो कैप्रिकॉन में जो जा रहे हैं 20 नवंबर से मकर राशि में, वहां पर नीच के हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर शनि ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, इसलिए बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। सामान्यतः बृहस्पति का जो प्रभाव है यहां पर वो सारी ही राशियों के लिए शुभ है, सारी ही राशियों के लिए शुभ है जो मेरी कैलकुलेशन है। लेकिन कुछ राशियों के लिए अधिक शुभ है और कुछ राशियों के लिए अशुभ भी है, वो मैं राशियों के सिलसिले में बराबर से आपको बताऊंगा। लेकिन 20 नवंबर से 6 अप्रैल तक बृहस्पति यहां पर रहेंगे
और बृहस्पति यहाँ पर अतिचारी होकर 6 अप्रैल 2021 को ये कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ में फिर वक्री हो जाएंगे और फिर ये मकर में आ जाएंगे और फिर ये मकर में मार्गी होंगे और फिर ये जाएंगे कुंभ में। यानी 20 नवंबर से और आपके 6 अप्रैल तक के बीच का नाटक क्या है वो बात मैं आपको बताऊंगा। यानी हमारा जो केंद्र है वो 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 के बीच में क्या स्थिति बनेगी आपके स्वास्थ्य की, मन की, व्यवहार की, विवाह की और धन की, नौकरी की, व्यवसाय की, सोशल स्टेटस की, ये सारी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए अगर बृहस्पति की परिवर्तन की बात करें तो 10th हाउस में बृहस्पति आपके प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर बृहस्पति बैठकर आपके 2nd हाउस को देखेंगे, आपके 4th हाउस को देखेंगे और आपके 6th हाउस को देखेंगे। यानी 5वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को, 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को और 9वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2nd हाउस पर बात क्या होगी। देखो, एक बात आप सबको पता है कि एक सूत्र है कि स्थान हानि करो जीवः और स्थान वृद्धि करो शनि। यानी शनि जहां पर बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं, बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। लेकिन बृहस्पति जहां पर देखते हैं वहां पर एक जैसे दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं और शनि जहां पर देखते हैं वहां पे गड़बड़ करते हैं। यद्यपि हर मामलों में ऐसा मैंने नहीं पाया है अपने रिसर्च में, फिर भी जो आदिकाल से सूत्र जो हमारे ऋषि मुनियों के चले आ रहे हैं वो आज भी एप्लीकेबल हैं। ऐसा मैंने बहुत जगहों पर देखा है, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। बहरहाल 2nd हाउस में बृहस्पति की दृष्टि आपकी वाणी को, आपके मन को, आपके व्यवहार को, आपके परिवार को, आपके कुटुंब को, आपकी सोच को बेहतर करेगा, सौम्यता देगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, ज्ञान को बढ़ाएगा। यद्यपि राहु भी बृहस्पति को देख रहे हैं 2nd हाउस में बैठकर, 9वीं दृष्टि से राहु भी दृष्टि दे रहे हैं, जो अहंकार वश अपने आप को आप कभी खराब करेंगे। तो सबसे बड़ा यहां पर अर्थ क्या निकलता है कि भाई अहंकार नहीं करना है, अहंकार को नहीं पनपने देना है। क्योंकि जब राहु बृहस्पति को देखता है तो ऐसा व्यक्ति तरक्की तो करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार की वजह से अपना सब कुछ भी बर्बाद कर लेता है। तो निश्चित तौर पर इस बात को मानकर चलिएगा कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या ये सब चीज़ बढ़ेगा, लेकिन आपके अहंकार की वजह से आपकी समस्याएं भी बढ़ेंगी। घर, प्रॉपर्टी का सुख निश्चित ये बृहस्पति देने वाला है, इसकी संभावनाएं पूरी है। परिवार में शुभ अच्छे काम होने शुरू हो जाएंगे, वाणी में सौम्यता आएगी, धर्म के प्रति जबरदस्त आस्था आपकी बढ़ेगी, मन सात्विक होता जाएगा और बीमारी यहाँ पर लग सकती है, कुछ पेट की बीमारी, लीवर से संबंधित बीमारी हो सकती है, तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, पेट का ध्यान। अब सबसे बड़ी बात, जिस बात को मैं बिल्कुल जो मार्कर वाला पेन होता है उससे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पिता के स्वास्थ्य और संबंध, आपके पिता से संबंधों का ध्यान, आपके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, आपके पिता के बीच का जो वैचारिक तालमेल है उनका ध्यान इस बृहस्पति की परिवर्तन के बाद ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी बात जो मैं देख रहा हूं कि अब आपको काम बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बृहस्पति शनि आपको काम बिल्कुल गड़बड़ नहीं करने देंगे। आप सोचे कि 1 घंटे हम लेट पहुंचे ऑफिस, तो इज इट ओके? नॉट ओके। आपको जल्दी पहुंचना होगा, आपको अपने टाइम पर पहुंचना होगा, अदरवाइज ये बृहस्पति आपके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, तो इस बात के लिए आप बड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर ये बृहस्पति ठीक है, घर का सुख, माता का सुख, व्यवहार का सुख, परिवर्तन नौकरी में देगा, क्योंकि 10th हाउस में बृहस्पति है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन, लेकिन जो होगा वो सकारात्मक परिवर्तन होगा, कोई चिंता करने की बात आपको नहीं है। कुछ उपाय क्या करने होंगे? सबसे पहली बात तो
जितना वक्त बृहस्पति के है, अगर बीच में आपको कभी समस्या आए और आपको मेरी आवश्यकता हो तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इसको नोट करके रखिए। जब भी आपको हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर बात करनी हो, आप हमें सुबह 10 से 8 बजे तक संपर्क करके हमसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसकी फीस देनी होती है। मैं मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय बता देता हूँ। उपाय क्या करना होगा? सात्विक आहार लेते रहें इस बीच, बिल्कुल आपको किसी प्रकार से सात्विकता को खराब नहीं करना है। जब भी कभी आप अपने आप को बहुत अहंकार में प्रतीत पाएं या अहंकार में बहुत डूबा हुआ पाएं, तो आप एक हल्दी की माला बाजार से खरीद कर लाएं और बस भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः एक माला डेली कर लीजिए। आपकी समस्या हद तक कम हो जाएगी। आपके पिताजी को शारीरिक कष्ट आ जाए, तुरंत करिए, आपके पिताजी को आराम आ जाएगा। हनुमान जी की उपासना करिए। नीले और काले कपड़ों से आप परहेज करिए, भूरे कपड़ों से परहेज करिए। हल्दी या केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर धारण करते रहिए, लगाते रहिए। तो मेष राशि वालों भाई, ध्यान से समझो, जो मैंने बता दिया आपको इसको नोट डाउन करो और यही फॉलो करना। आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो जिससे ज़्यादा लोग को मिले और ज़्यादा लोग इसके लाभ उठा पाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एकदम ऑथेंटिक बात जानना, है ना। फालतू की बात गजी पड़ी है, उस पर मत विश्वास करिए, अच्छी बात जानना बहुत ज़रूरी है। बात वृषभ राशि वालों की। भाई देखो, वृषभ राशि वालों की बात अगर हम करें तो एक बात समझो कि वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति जितना शुभ स्थानों पे गोचर करेगा उतना ठीक नहीं होगा, और नवम स्थान पर यानी शुभ स्थान पर गोचर कर रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। लग्न को बृहस्पति देख रहा है, ज्ञान को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, शरीर को बढ़ाएगा, स्वस्थ करेगा, लेकिन यहां पर परेशानियां भी निश्चित देगा। लेकिन यहां पर बृहस्पति को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये बृहस्पति आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा और उन अपॉर्चुनिटी पर काम आपको बहुत मेहनत से करना पड़ेगा, बहुत मेहनत से। तो कहने का मतलब है कि अब थोड़ी सी जो स्मूथनेस थी, जो कमल बड़े आसानी से खिल रहा था, अब उस पर आपको अधिक ध्यान देना होगा, अब उस पर आपको प्रभाव डालकर खिलाना पड़ेगा, यानी अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यद्यपि बहुत सारी परेशानियों का हल भी आपको मिलता रहेगा, नए मौके भी मिलेंगे जिस पर आपको बहुत काम करना होगा। थोड़ा सा समय कठिन होने वाला है, अब यात्रा बेमतलब की होने लगेगी आपकी, लेकिन हायर एजुकेशन करने वालों के लिए ये बहुत 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 शुभ करने वाला है बृहस्पति। यानी आपके ज्ञान को, बुद्धि को, व्यवहार को, व्यक्तित्व को, पीएचडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कराएगा, सब कुछ सही से करा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हायर एजुकेशन करा देगा। जो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को भी आपको ठीक रहना होगा, क्योंकि वहीं से आपके भाग्य को बल मिलेगा। यद्यपि ये बृहस्पति आपके भाग्य को बल देगा, क्योंकि ऑलरेडी शनि नीच भंग कर रहे हैं नवम स्थान पर, तो एक बहुत शुभ बात है, लेकिन फिर भी आपको थोड़े से ध्यान रखना पड़ेगा। पहले बृहस्पति 11वें भाव के मालिक होकर 8th हाउस में बैठकर सेकंड हाउस को देख रहे थे, यानी 11वां और सेकंड हाउस का संबंध बन गया था, तो धन आपने कमाया है भाई, ऐसा नहीं है, धन आपके पास आए हैं। लेकिन अब जो मामला है वो भी आता तो रहेगा, लेकिन अब जो आसानी से आप काम कर रहे थे वो आसानी वाली स्थिति नहीं बनेगी वृषभ राशि वालों, ये ध्यान रखिएगा आप। तीसरी बात जो मैं देख रहा हूं कि बाकी सब शुभ है और चिंता करने की तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन अब इस वक्त में आप संतान प्लान कर सकते हैं। विवाह की बात यदि हम करेंगे तो विवाह के लिए वृषभ राशि वालों के लिए वक्त ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल कोई फैसला ही मत लो, कोई फैसला मत लो। एक तो ऑलरेडी सप्तम पर केतु है, बृहस्पति का कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, आप बृहस्पति जब परिवर्तित होंगे 6 अप्रैल के बाद, तब हम कुछ सोच सकते हैं, उसमें जब मैं बताऊंगा तब सोचिएगा, अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ जाए मेरी बात को। तीसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं
कि पेट का ध्यान रखिएगा अपने, ठीक है। और कुछ उपाय मैं अब देता हूँ, बाकी सारी बात समझा दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसी स्थिति लगभग रहेगी, है ना। पॉइंट टू पॉइंट कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अंतर्यामी नहीं होता है, वो एक साइंटिस्ट होता है, एक साइंटिफिक गणनाएं करता है, वो एक संभावनाएं बताता है। अगर वो एक पॉइंट बता रहा है, अगर वो कह रहा है कि अच्छा है, तो कई चीजों में अच्छा है, ठीक है। अब उसको कोई स्पेसिफिक मत समझिए, क्योंकि बृहस्पति यदि लगन में है तो वो ज्ञान भी देगा और लग्न को भी अच्छा करेगा। तो लग्न अच्छा करेगा तो लग्न की कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो बृहस्पति से नहीं मैच करते हैं, पर बृहस्पति लग्नेश है, बृहस्पति को वो पावर मिली है तो लग्न भी अच्छा होगा। तो पॉइंट को समझिए, आप पॉइंट को समझिए, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि मेरे मुंह से मैं कोई भी ऐसे वर्ड नहीं निकालना चाहता हूं जो सही ना हो, तो मेरी हर बातें को पॉइंट से समझिए। एक उपाय करिएगा, गाय को कभी कभार आलू उबालकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप गाय को सौंप दे दिया करिए, गौ मैया को सौंप दिया करिए। यह संभव नहीं है, आप विदेश आदि में रहते हैं, तो भगवान शिव को पीला फूल अर्पित रख करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप करिए। गाय की सेवा करिएगा और नए काम बिना बुजुर्ग की सलाह से मत करिएगा। बस इतना काम करिए, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन भाई कैसा रहेगा। बृहस्पति देखिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड, यानी विवाह के स्वामी और कर्म के स्वामी होते हैं। तो भाई क्या मामला रहेगा, अष्टम भाव पर ये बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जहां से आपके विदेश स्थान को देखेंगे, आपके धन स्थान को देखेंगे और आपके सुख स्थान को देखेंगे। विदेश से जुड़े कई मामले आपके बनते हुए नजर आएंगे, ठीक होते हुए नजर आएंगे, लाभ मिलेगा। कर्म स्थान का लॉर्ड है, 12th हाउस को प्रभावित कर रहा है, 12th हाउस को शनि प्रभावित कर रहा है, नॉट बृहस्पति, लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है। तो ये शुभ है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आपकी नौकरी में निश्चित परिवर्तन होगा। यदि आप विदेश से कुछ जुड़कर काम करना चाहते हैं, चाहे आप जाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया में रहकर काम करना चाहते हैं, आपको लाभ मिलेगा, आपका काम निश्चित बनेगा मेरे भाई। इस 5 महीनों में आपकी स्थिति हो जाएगी, ये कन्फर्म मान कर चलिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि 20 नवंबर को चेंज कर रहा है बृहस्पति और आप सोचें 21 को ही हो जाएगा, बिल्कुल टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं, नो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सडनली कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं हो जाएगा तो इट हैपन, निश्चित हो जाएगा। वाहन का ध्यान रखिएगा, ड्राइव ध्यान से करिएगा, पार्क ध्यान से करिएगा, क्योंकि शनि के साथ, शनि लोहा है, अष्टम में बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति सप्तमेश मार्केश है। वाहन ड्राइव करिएगा ध्यान से, रात में कम यात्रा करिएगा आप, है ना। और जो है पार्क ध्यान से करिएगा, मतलब वाहन का ख्याल रखिएगा। नाभि से लेकर जांघ तक के बीच में रोग होने की संभावनाएं प्रबल है, इस 5 महीनों में निश्चित होगी। खास तौर से जिन्हें पाइल्स आदि की प्रॉब्लम होती है तो उनको बड़ी दिक्कत होगी इस वक्त। लगभग 5 महीनों में ध्यान रखिएगा। धन, प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा है। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा व पिता का भी, दोनों पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठीक बात नहीं होगी यहाँ पर। बाकी सामान्यतः सारी चीजें ठीक है। पति है तो पत्नी से संबंध, अब संबंध में स्वास्थ्य भी आता है, और पत्नी है तो पति, मतलब ऑलरेडी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप उसको अपने से समझिए। मतलब चूंकि सप्तमेश अष्टम में है तो पत्नी का स्वास्थ्य, मन मस्तिष्क, पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य, मन मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब व्यवहार हो गया। मैंने शुरू में बोला कि अगर मस्तिष्क अच्छा है तो व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने जीवन को बना लेता है, और मस्तिष्क ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर चीज़ों को खराब कर लेता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वस्थ मस्तिष्क ही सफलता की राह खोलता है, ये आप जान ले। और स्वस्थ मस्तिष्क बनेगा कैसे, बृहस्पति से बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक उपाय करिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कहिए आप। पहला काम, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनको भोजन अपने हाथों से दीजिए। घर में संभव नहीं है, गरीब, अंधे, बुजुर्ग जो बाहरी हैं, गरीब, उनको दीजिए भोजन, हर शनिवार को दीजिए। दूसरी बात, घर में जो भी आपने अगर गमले उमले लगाए हैं, फूल पत्ती लगाए हैं, उनको स्वयं सींचिए, नहीं लगाए हैं तो लगाइए।
बहुत ज़रूरी है लगाना। सोने से पहले ओम रान राहवे नमः का मंत्र जाप कर लीजिएगा। सात्विक आहार लेते रहिएगा। बहुत कर्ज अगर पनपने लगे इन 5 महीनों में, शत्रु पनपने लगे, तो लाल मसूर की दाल आप जरूरतमंद को दान करिए। ये उपाय नोट करके रख लीजिए और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लीजिएगा। चलिए, इस बीच में आप लोगों को कभी भी हमारी आवश्यकता लगे, आप हमसे कुंडली पूरी दिखवाना चाहते हैं, जब भी आपका मन हो, आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आपको आवश्यकता लगे, सुबह के 10 से शाम के 8 बजे तक इन्हीं नंबरों पे व्हाट्सएप करिए और कहिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। आपको तुरंत स्लॉट फिक्स किया जाएगा। आप फीस पे करेंगे, जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पर मैं आपसे स्वयं बात करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब पर बृहस्पति बढ़िया है। कर्म अच्छा रखिए, व्यवहार अच्छा रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उपाय जो बता दिया उसको लिखकर कहीं पे रख लीजिए। समय समय पर जब भी आवश्यकता हो, जब भी आपको समस्या आए, आप उसको करिए, प्रभु आपकी मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।